गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हिंदी जो 100 मार्क्स के होते हैं उसमें से कितने मार्क्स के हम लोग के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज हम लोग कि किस तरह के क्वेश्चन हिंदी में हम लोग को पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले आप लोगों को कड़वक चैप्टर अध्याय जो है पढ़ा दिया गया है, और कविता है ये, इसको पढ़ा दिया गया है। बातचीत है, इसको भी पढ़ा दिया गया है। तो चलिए उन्हीं सब चीज़ों का आज प्रश्न जानने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोगों के लिए ये क्या होगा, एक जांच परीक्षा है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और सारी चीज़ बता दी है, विशेष से विशेषण बनाने के लिए भी बताए हैं कि किस तरह से विशेष से विशेषण बनाए कर बोले थे कि आप लोग इन सारे शब्दों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जांच के रूप में भी इसे दे देंगे। तो चलिए आज इसका आंसर आप लोगों में कमेंट बॉक्स में लीजिएगा। विशेष से विशेषण बनावे, फर्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है वो देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं विशेष से विशेषण। जैसे पूछ लेंगे भारत का विशेषण है, आत्मा का विशेषण है, समाज का विशेषण है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वर्ण का विशेषण बनावे, स्वर्ण का विशेषण क्या है, इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विशेषण से करीब 2 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 2 अंक के विशेषण से पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है आत्मा। भारत है, आत्मा है, समाज है, स्वर्ण है, जगत है, दीन है, उदय, अनु, अंश, चर्चा, शिक्षा, नगर, नमक, पिता। ये सारे चीज का विशेषण का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बनाए। विलोम शब्द जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में 4 होते हैं। कितने नंबर के? 4 से 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं विलोम शब्द। तो देखिए बताए थे विलोम शब्द का भी आप लोगों को जो ये है नोट्स भेज दिया गया है। उदंड है, साकार है, ज्ञात है, निंदा, धरती। धरती का विलोम शब्द क्या होगा? वैध का विलोम शब्द क्या होगा? इस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अनुराग का विलोम है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अर्थ, कृष, अस्थावर, नर, स्तुति, संध्या, आज्ञा, नश्वर, आस्तिक, घात, कृतज्ञ, तलवार, शुभ, खरा। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के कौन कौन से समास है? निम्नलिखित शब्दों के कौन कौन से समास है? इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं समास से वो बहुत ज्यादा रहते हैं। लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, 5 से 6 नंबर के। तो आज पिछले वीडियो में आप लोगों को समास के बारे में भी बताए हैं। तो आज जानेंगे कि समास से किस तरह के पूछे जाते हैं। पूछ लेंगे पंचवटी कौन सा समास है, हाथ पर कौन सा समास है, लंबोदर कौन सा समास है, राजकुमार कौन सा समास है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लगभग 5 से 6 नंबर के होते हैं। और देखिए आजकल कौन सा, भूदान कौन सा समास है। इस तरह के समास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द बनाएं। पर्यायवाची शब्द का भी आप लोगों को नोट्स सेंड कर दिया गया है। पृथ्वी का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची है, बैरी का पर्यायवाची है। जो पर्यायवाची होगा, पति का पर्यायवाची है, उसका समानार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं कि पति का समानार्थी शब्द क्या है। गौ का समानार्थी शब्द या गौ का पर्यायवाची शब्द। तो ये पर्यायवाची शब्द जो होते हैं 1 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 1 नंबर के पूछे जाते हैं। अब आते हैं जो आप लोगों को कहानी और कविता पढ़ाए हैं
एक कहानी बातचीत से भी कुछ प्रश्न है। बातचीत से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बातचीत शीर्षक क्या है? बातचीत शीर्षक क्या है उसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। कौन है निबंधकार? इसका नाम लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। किनकी रचना है? कड़वक किनकी रचना है उसका नाम लिखना है, कवि का नाम। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के कवि है और वह काल कब से स्टार्ट होता है? दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के जब हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे थे उसे समय पढ़ाए थे। प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? उसका भी आंसर हम आप लोगों को बता दिए हैं चैप्टर में ही। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? इसका आंसर देना है। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे या पिता का नाम क्या है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बताए थे आप लोगों को, तो चलिए आप लोग याद कीजिए और उसका आंसर दीजिए। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताए थे इस पत्रिका का संपादन किया था और ये कितने वर्षों तक चला था ये भी बताए थे। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच होता था, किसने कहा था? इसका आंसर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रॉबिन्स क्रूसो कहाँ पलने वाला आदमी था? और रॉबिन्स क्रूसो कहाँ पलने वाला आदमी था? आप लोगों को पता है, बता दिए थे। सुदृढ़ गोष्ठी क्या है? सुदृढ़ गोष्ठी क्या है? ये सुदृढ़ गोष्ठी और कौन पार्ट में है? बातचीत में है। लेकिन हाँ ये क्या है ये पूछ रहा है, तो आंसर दीजिएगा। जायसी क्या थे? उसका आंसर देना है। बहुत सारे बताए थे। मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे उनके बारे में लिखना है। जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी का जन्म कब हुआ था? ये भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि थे? जायसी की मृत्यु कब माना जाता है? जायसी के गुरु कौन थे? वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? आप लोगों को ऑप्शन रहेगा, चल नहीं सकता है, खेल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। तो जो आंसर होगा उस तरह से बोर्ड एग्जाम में आप लोग उसको टिक कीजिएगा। और इसमें सारे क्वेश्चन में ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को चूज करना है। भट्ट की माँ का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट जी की माँ का नाम क्या था? इसको लिखना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे सारे क्वेश्चन में, सारे प्रश्न के साथ क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है, उस ऑप्शन पे गोल घेरे करने हैं। तो इस तरह से आज हम लोग ये पूरे वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 4, 5, 9, 9, 1, 10, 10 और 2 इधर से पूछता है, कितना हो गया। और इससे जो पूछते हैं विशेष से विशेषण, ये भी पूछते हैं 2 नंबर की। ठीक है, तो देखिए टोटल हो गया हम लोगों का यानी 18 नंबर, 18 से 20 नंबर, 18 से 19 नंबर आज हम लोग इससे कवर करने वाले हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि 18 से 19 नंबर के लिए हम लोग तैयार हैं। ये हमारे पॉकेट में आ चुका है, इतना आप लोगों को दे दिया गया है और इसका आंसर आप लोग दीजिए। सारा चीज़ पढ़ा दिया गया है आप लोगों को, इसीलिए मैं ये जांच पत्र लेके आई हूँ कि आप लोगों को अपने बारे में पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग कितना उसको समझ रहे हैं, कितना उसको याद रख रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि पढ़ के उस चीज़ को समझ के याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसको रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए। बिना रिवीजन को कुछ नहीं होता, जब तक एक से अधिक बार नहीं पढ़ेंगे वो याद जल्दी नहीं होगा। तो चलिए आज हम जानना चाहते हैं कि कितने लोगों को ये सारे प्रश्न, क्या हुआ प्रश्न है, कितने लोगों को याद है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। थैंक यू, बाय।